हेलो दोस्तों, आज हम स्क्रीन पे शो हो रहे अंग्रेज़ी ज़ुबान के दो लफ्ज़ों के दरमियान के फ़र्क को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैन को। कैन देखा जाए तो ये एक एबिलिटी है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई कैन प्ले द गिटार। नंबर 2 पे आप देख सकते हैं, ही कैन लिफ्ट हैवी वेट्स। ये भी एक एबिलिटी है कि आप वज़न उठा सकते हैं ज़्यादा। तीसरे नंबर पे आप देखें तो शी कैन बीट एनीवन एट चेस। तो ये भी एक एबिलिटी है कि वो किसी को भी हरा सकती है चेस में। तो बेसिकली ये तीनों अगर आप देखें तो एबिलिटी के तौर पर इस कैन लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। कुड की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल इतना सादा नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, जिसमें पहला तरीका पास्ट टेंस में इसका इस्तेमाल है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे हमने कैन को डिस्कस किया था, अगर हम वही जुमले पास्ट में डिस्कस करें या तो कुड आ जाएगा। आई कुड प्ले द गिटार व्हेन आई वाज इन स्कूल, यानी कि पहले उसके पास ये एबिलिटी थी लेकिन शायद अब नहीं है। ही कुड लिफ्ट हैवी वेट्स अनटिल ही हैड एट द एक्सीडेंट। तो जब तक एक्सीडेंट उसका नहीं हुआ था वो हैवी वेट्स उठा सकता था। आगे देखा जाए तो शी कुड बीट एनीवन एट चेस इन हर प्राइम, यानी कि पहले वो बीट कर सकती थी, अब नहीं कर सकती। यानी कि अगर हम आसान अल्फाज में इसको समझें तो वो ये है कि अगर आप मौजूदा अपनी एबिलिटी का जिक्र करें तो कैन लगाएं, और अगर कोई ऐसी एबिलिटी है जो पहले आपके पास हुआ करती थी अब नहीं है तो फिर कुड लगाएंगे। कुड का इस्तेमाल आप पॉसिबिलिटी ज़ाहिर करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ट्रेन कुड बी लेट। यहाँ पर आप बात तो प्रेजेंट की कर रहे हैं लेकिन एक शुबा ज़ाहिर कर रहे हैं कि ट्रेन लेट हो सकती है, उसमें कुड इस्तेमाल होगा। स्क्रीन पर देखिए दूसरा सेंटेंस है, इफ़ यू डोंट स्टडी यू कुड फेल द एग्ज़ाम। ये फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन इसमें शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी ज़ाहिर की जा रही है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आगे चलें तो स्क्रीन पर तीसरे नंबर पर जो सेंटेंस है, रॉबर्ट कुड हैव गॉटन द जॉब इफ़ ही हैड गॉन टू द इंटरव्यू। अब इसमें पास्ट की बात हो रही है लेकिन पॉसिबिलिटी ज़ाहिर की जा रही है कि उसको वो जॉब मिल भी सकती थी अगर वो इंटरव्यू देने चला जाता। पॉसिबिलिटी के हवाले से ही अगर बात की जाए तो कैन का इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन जनरल पॉसिबिलिटीज़ को शो करने के लिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यू कैन कैच अ कोल्ड इफ़ यू गो आउट इन द रेन। तो इसमें एक जनरल बात हो रही है, और अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो वो ये है कि अगर आप बारिश में जाएंगे तो आपको ज़ुकाम हो सकता है। इस सेंटेंस में जहाँ पे हमने कैन यूज़ किया है वहाँ पर हम कुड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो स्क्रीन पर अगर आप आगे देखें तो एक और सेंटेंस है, ट्रैवलिंग अक्रॉस यूरोप कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव। यहाँ पर भी कुड यूज़ हो सकता है लेकिन ये जनरल पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर कैन भी यूज़ हो सकता है। अब व्यूअर्स, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहाँ पर आप कुड और कैन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस होता है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कैन और कुड दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, उनमें फ़र्क मालूम अगर हम करें तो वो ये है कि कुड यूज़ करके हम ज़्यादा पोलाइटली स्पीक कर सकते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस जिसमें कुड और कैन दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, अगर हम कुड यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा पोलाइटली स्पीक कर रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर इन दो सेंटेंसेस में देख भी सकते हैं कि इसमें पोलाइटली आंसर किया गया है, सजेस्ट किया गया है किसी चीज़ के लिए। और इसी स्क्रीन पे अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हम एक रिक्वेस्ट करने का तरीका बताया गया है। सेम रूल इस पे भी अप्लाई होगा कि अगर हम कैन इस्तेमाल करके कोई रिक्वेस्ट करेंगे
तो वो थोड़ी सी रूड रिक्वेस्ट होगी, जबकि कुड लगा के अगर उसमें रिक्वेस्ट की जाएगी तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट उसको समझा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं, कैन यू पास मी द सॉल्ट। ये आप अपने दोस्त को तो कह सकते हैं, लेकिन आप अपने घर के बड़ों को या कोई भी एल्डर को आप ऐसे नहीं कहेंगे। आप उनको कहेंगे कुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम आप इस्तेमाल करते हैं बड़ों के लिए और तुम इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभार छोटों के लिए। तो जब भी आप कैन और कुड का इस्तेमाल करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं तो कुड इस्तेमाल करें, एंड अदरवाइज़ आप कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक की इस वीडियो में आपने जो सीखा है उसके मुताबिक मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स तैयार की हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं, इनको आंसर कर सकते हैं, और इस टॉपिक के हवाले से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को जज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि आपने किस हद तक इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो दोस्तों, आंसर्स आपके सामने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ज़्यादातर आंसर्स ठीक दिए होंगे या सभी आंसर ठीक दिए होंगे। और अगर हमारी इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।